कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव की कुछ महिमाओं का वर्णन करेंगे। शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है भक्तों। जिन पर ये कृपा करते हैं उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता भक्तों। सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जिन भक्तों पर अपनी दया दृष्टि की छाया रखते हैं वो भक्त हर कार्य को बड़ी आसानी से संभव कर पाते हैं। किंतु शनिदेव की ढैया जिस पर लग जाती है वो राजा भी कंगाल हो जाते हैं। अतः शनि महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए भक्तों। सच्चे मन से जो भक्त उनका ध्यान लगाता है उस भक्त पर वो सदैव सदैव मेहरबान रहते हैं भक्तों। तो आइए भक्तों सुनते हैं शनि महाराज की महिमा का वर्णन इस पावन कथा के माध्यम से। मेरे साथ मिलकर बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्री चरणों में शीश झुकाई शनिदेव का ध्यान लगाई, सच्चे मन से नाम सुमिरते कथा है ये तो शनिदेव की, बात बड़ी प्राचीन समय की। किसी गांव में एक था ब्राह्मण, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाता, गंगा स्नान वो करके आता, भर के गंगा जल का लोटा विधि विधान से पूजा पाठ करे, अन्न जल सब उसके बाद करे, बाल्यावस्था से ब्रह्मचारी भक्तों। उस ब्राह्मण का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देता, घर आकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता भक्तों। उसके बाद ही कहीं अन्न जल ग्रहण करता था और दूसरों के हित के लिए सदैव सदैव सोचता था भक्तों। ग्रामवासी उस ब्राह्मण का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब वो गंगा स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में उन्हें शनि देव मिल जाते हैं। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और ब्राह्मण पूछने लगा कि हे शनि देव, आज सुबह सुबह आप किधर जा रहे हैं? तो शनि देव ने उस ब्राह्मण से क्या कहा भक्तों? ब्राह्मण ने उन्हें शीश झुकाया और पूछना इतना चाहा, शनि देव आज प्रातः शनि देव ने ब्राह्मण से कहा, राजमहल है राजा का जहाँ, राजा के पास में मैं तो जाऊं, ब्राह्मण ने इतना है सोचा, यदि राजा को लग गए ढैया, प्रजा तो सारी ही दुखी होए, शनि देव से बोले ब्राह्मण, आपसे मेरा इतना निवेदन, राजन पर ना ढैया लगाना, बदले में मुझे देते जाना। भक्तों, ब्राह्मण बड़ा ही परोपकारी था। उसने सोचा यदि राजन पर शनि के ढैया लग जाती है तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, क्यों ना शनि के ढैया को मैं अपने ऊपर ही ले लूं। उन्होंने शनि देव से प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपसे मेरी